ए भैया जी ये चरणन के आईना उधर रखो भैया ये न दिखाओ मालिक बहुत डर लगते है। हमारे ठाकुर जी सब देखे नहीं सुखे दामाद को देखते ही मन में बहुत खुश है। कितना सद्भाग्य है कि आज मेरी बेटी मेरे दामाद के द्वारा मुझे संतान मिली। विधि विधान से राजा दशरथ जी महाराज ने आज श्रृंगी को प्रणाम किया और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करके अपनी प्रीति की बात कही। राजा रोमपाद से कहने लगे मैंने सुना है ऋषियों से क्या जो दामाद है जमाता है श्रृंगी ये पुत्र कामिष्ठ ये चीज सकते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं निर्वंशी राजा दशरथ पुत्रवान हो सकता हूँ। इसलिए मुझे अपने पुत्र दामाद को और पुत्री को प्रदान कर सादर स्वागत के साथ में राजा रोमपाद जी महाराज ने आज श्रृंगी और शांता को अवध के लिए विदा किया। श्रृंगी ऋषि शांता सहित आज अपनी ससुराल आए हैं। सरजू जी के नीर को छुआ है, प्रणाम किया है और वहां पर कुछ कछुक दिवस शांता संग निवसे अवध में जा। आज वहाँ पर श्रृंगी ऋषि रहते हैं। एक सुंदर लग्न बनाया कि इस लग्न में ऋषियों को बुलाया जाए। ऐसा नहीं है श्रृंगी ने यज्ञ किया है, नहीं श्रृंगी ने यज्ञ किया है अगवानी करके उनको यज्ञ किया गया। आज यज्ञ प्रारंभ होता है। कैसे कब हुआ है उस यज्ञ के लिए? आज हुआ क्या? यज्ञ के लिए पहले जगह का चुनाव किया गया कि यह यज्ञ किस स्थान पर होना चाहिए। उस स्थान को जानना होगा और जानने के बाद में जब उस स्थान को हम जान लेंगे तब वहाँ पर यज्ञशाला बनेगी। वशिष्ठ मुनि अति कुल गुरु सब बोला ब्राह्मण विद्वान सब ही सभा लगा। विद्वान ब्राह्मण को बुलाया। वशिष्ठ मुनि आए जो कुल गुरु है ये सभी आए और इन सभी के आने के बाद क्योंकि वशिष्ठ ने कहा था हे राजन तुम चिंता ना करो, मैंने तुम्हारे कुल का जो संस्कार है पुरोहित कर्म संस्कार, ये कोई बहुत ऊंचा कार्य नहीं है। पुरोहित होता है पराया है पुरोहित। भैया उनके घर में कुछ भी हो जाए हमको जाना पड़ेगा कुछ भी हो जाए, प्रिय हो या अप्रिय हो जाएंगे, आगमन करना पड़ेगा। हम ब्राह्मण हमको कथा सुनानी है, हमको गरुड़ पुराण सुनाने जाना पड़ेगा, तो हम ब्राह्मण हैं। इसलिए हे राजन ये जो पद मैंने स्वीकार किया था इक्ष्वाकु वंश का, ये इसलिए स्वीकार नहीं किया था मैंने कि आप राजा हैं, आप दशरथ हैं, इसलिए स्वीकार किया था। एक समय पितामह ब्रह्मा ने अपनी वाणी से बोला था। एक समय पितामह ब्रह्मा ने अपनी वाणी से बोला था। दशरथ के कुल रघुवर हैं या वेद हमी से
मैंने तुम्हारे कुल का ये पद स्वीकार किया था पुरोहित। पुरोहित का पद बहुत ऊंचा नहीं होता, सब काम कराने पड़ते हैं। इसलिए आज वशिष्ठ मुनि आए हैं। तंत्र में जितने विद्वान ब्राह्मण थे, अयोध्या अवध के जितने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी कोई राज्य लागू होता है वहाँ तक सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया। ब्राह्मणों को विधि विधान से पहले जगह का चुनाव किया गया जहाँ पर ये पुत्र कामिष्ठ यज्ञ होगा। सरयू जी के तीर उत्तर दिशा कट जा, उत्तर की दिशा में सरयू नदी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण हुआ। लेकर संकल्प श्री दशरथ ने राष्ट्र यज्ञ प्रारंभ। पहले एक अश्व छोड़ा गया। अश्वमेध यज्ञ है ना, पुत्र कामिष्ठ यज्ञ तो है, लेकिन अश्व इसमें भी छोड़ा गया। और छोड़ा कब गया? बसंत ऋतु के दिवस में छोड़ा अश्व महान। राजा दशरथ ने लिखी एक पत्री कई विधान। एक पत्री घोड़े के जो अश्व छोड़ा उसके मत्थे के ऊपर लगी हुई है कि राजा दशरथ इस अश्व को छोड़ते हैं। सकल चराचर के भूतल पे जितने राजा हैं मेरे इस यज्ञ में आमंत्रित भी हैं, और यदि कोई विरोध करता है तो युद्ध करने के लिए भी आमंत्रित हो जाएगा। अन्यथा मेरे इस यज्ञ में प्रेम प्रेम आकर के बैठे, और जब प्रेम प्रेम आकर के बैठेगा तो उसका यथाउचित वंदन अभिनंदन होगा। आज बसंत पंचमी को यह छोड़ा गया। अगले वर्ष जब बसंत पंचमी आई वह अश्व वापस आया, तब उत्तर तट पर सुंदर सुंदर अतिथि मेहमानों के लिए सुंदर आवास बनाए गए। अतिथि और मेहमानों के लिए सुंदर आवास बनाए गए। हर वर्ग को बैठने के लिए सुंदर आसन सजाए। भी लिखा है ब्राह्मण को कहाँ बैठना है, क्षत्रिय को कहाँ बैठना है, अन्य वर्ण के लोग हैं हम नहीं कहेंगे वो बात। अन्य वर्ण के जो लोग हैं उन्हें कहाँ बैठना है, सब कुछ लिखा गया है भागवत जी। विधान ना तो कोई सुनता है ना भैया हमारे ऐसे मूर्ख हम अपने को पहले सुनाते ही। सब विधि शब्द ही सुनानी चाहिए भाई, जो पूर्ण विधि है उसका अनुसरण कराएगा। जब ये बात पता चली सुंदर सुंदर मकान बनाए गए कि जो राजा लोग आएंगे वो कैसे रहेंगे, राजा लोग आकर के यहाँ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, ये सारी बात सोचकर सुंदर सुंदर मिष्ठान बनाने वाले हलवाई लगाए गए। ये सब शरीर पर उत्तर तट पर हो रहा है, उत्तरी तट पर सुंदर सुंदर भोजन बनता है। बालक वृद्ध और नारी प्रेम सहित भोजन करी राजहिदेयसी। सुंदर सुंदर भोजन करते हैं अयोध्या के नर नारी, छोटे बड़े बाल सब मगन है। हे राजा दशरथ तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सभी का आशीर्वाद राजा दशरथ को मिला। आज जब बसंत पंचमी ऋतु आई, यज्ञ प्रारंभ किया गया और यज्ञ में जब आहुति राजा दशरथ के हाथों से और श्रृंगी के मंत्रार्थ द्वारा डाली गई, तब यज्ञ भगवान चरु का प्रसाद लेकर यज्ञ कुंड से बाहर आते हैं। आइए कथा को यही विराम करें, अनुमति है, कोई अपराध नहीं है। आइए कथा को विराम करें।
हमारे भैया जी से सुंदर आरती एक पद सुन लीजिए, तदुपरांत हम समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे भैया ने आज मन लगा के गाया नहीं है, हमारा छोटा भैया थक रहे हुए। आइए छोटा सा पद है हमारे भैया सुरेश चंद्र अवस्थी जी का ये पद है, बहुत सुंदर पद है। जिस समय हम दोनों लोग साथ रहते थे बहुत प्रचलित था ये पद। राम जी भैया हमारा छोटा था, उसको गुजरिया बनाया गया। उस समय हरिगांव में कथा चल रही थी, लेकिन हम वो पद नहीं गाएंगे, हमारे पास गुजरिया नहीं गुजरवा है। अब बैंकिंग में गुजरवा बोले तो आइए कहते हैं